वर्कशीट 8 थी और उसका पार्ट 2 था इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। पहली वर्कशीट में आपने अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था। आइए उस अभ्यास को दोहराते हैं पहली गतिविधि में। अब इसमें देखो, मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है, मेरा उद्देश्य सबको से चमकदार रोशनी देना है, मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। अब ऊपर लिखी पंक्तियाँ पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला, इसके बारे में। ठीक, इस गतिविधि को आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु बनने की कल्पना करनी है और रौनक की तरह ही उद्देश्य और ज़रूरत का एक दूसरे को बतानी है। मतलब आपको अपने घर में, जैसे आपका छोटा भाई बहन या कोई भी है, वो बोलेगा अपने आप को कि मैं पंखा हूँ और मेरा नाम मतलब पंखा है या क्या है, जो भी है दूसरा नाम है, और मैं लोगों को हवा देता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। तो इस तरह से ये बात तो हुई किसी वस्तु के उद्देश्यों और ज़रूरतों की कल्पना करने की। अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक उद्देश्यों और ज़रूरतों पर चर्चा करने की। अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्यों और ज़रूरतें बताइए, उनके भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें भी जानिए। यानी अब दूसरी एक्टिविटी यह है कि आपको अपने परिवार वालों के जो भी सदस्य हैं, आपके छोटे भाई बहन या कोई घर में जो भी है, उनसे उनका फ्यूचर का उद्देश्य पूछना है, क्या वो करना चाहते हैं और क्या उनकी ज़रूरतें हैं। और आप भी अपनी ज़रूरतें और उद्देश्य बताइए। जैसे आपको फ्यूचर में आपका उद्देश्य सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, हीरो या जो भी है, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, क्या बनना है, और सिंगर बनना है, क्या बनना है, और क्या आपकी ज़रूरतें हैं। आपके घर में क्या, आपको घर में बड़ा घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए, जो भी है। ठीक, क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ध्यान से सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा कुछ सीखने को है? ज़रूर है, और वही हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। क्या है? इन चित्रों को ध्यान से देखिए। ये एक पोडियम पे कोई खड़े हैं और इस वाले में देखो, ये कोविड-19 का कोई उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और ये तीसरा चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट है शायद, आई थिंक। ठीक, आप देख लिया। ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले चित्र में अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके, दूसरे में पोस्टर के माध्यम से और तीसरे चित्र में अखबार के विज्ञापन के जरिए प्रभावित करने का प्रयास दिख रहा है। बोलने के साथ चित्रों द्वारा अपनी बात कह पाना और चित्रों में दिया गया संदेश समझा पाना 21वीं सदी में उपयोगी और महत्वपूर्ण क्षमता है। आइए हम भी अपनी बात से और लोगों को प्रभावित करने की एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ये टीवी, रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले भी। देखो, आपने कितने भी एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। चॉकलेट वाला देखा होगा, 5 स्टार वाला देखा होगा जिसमें वो खा के गुम हो जाते हैं, या फिर मिंटोस का देखा होगा। तो जितने भी आपने एडवर्टीजमेंट देखे उनके बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो टीवी पे हो, अखबार में हो, कहीं भी। दूसरा पॉइंट, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे आईपीएल के विज्ञापन होते हैं कुछ, तो कुछ विज्ञापन क्यों ज़्यादा पसंद आते हैं, अपने परिवार, अपने भाई बहन के साथ डिस्कस कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए एक विज्ञापन बनाइए। अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक किसी टॉपिक पे, इश्यू पर एक विज्ञापन बनाइए। उसे लिखकर या चित्र बनाकर या वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर उसे भेजें ग्रुप में। क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा? यह जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। तो क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फ़ायदा दिख रहा है? देखो, आपको ये दिमाग में रखना है कि क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फ़ायदा दिख रहा है? क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे या जो भी इशू है उसकी खास बात समझ आ रही है? जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या जो भी इशू उठा रहे हो, विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है? क्या वह अपनी कोई आदत या नज़रिया बदलने के लिए तैयार होगा? मतलब कोई इंस्पिरेशन वगैरह उसे मिल रही है उसको। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पेज है इसका। तीसरे पेज पे चलते हैं। अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी से साझा कीजिए। उसे भी अपना विज्ञापन अपने साथ साझा करने के लिए कहिए। एक दूसरे को फ़ोन करके बताइए कि आपको विज्ञापन कैसा लगा, विज्ञापन के बारे में आपका क्या सवाल है, विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा, विज्ञापन को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। आपने इस गतिविधि से अब ये आगे पढ़ते हैं। आपने इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा, नीचे लिखिए। देखो, आपने जो एक्टिविटी की विज्ञापन बनाने की, इससे आपने क्या सीखा? प्रभावी संचार के अनेक आयाम हैं, किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक। इनका नियमित रूप से अभ्यास करके हम सभी इन कैपेसिटी या क्षमताओं में दक्षता हासिल कर सकते हैं और दूसरों के साथ सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं।